चलिए आगे देखते हैं हम। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब अगला टॉपिक है बाजार। ठीक है, बाजार आपको बताया था कि जहाँ क्रेता और विक्रेता होते हैं और उनके बीच में अंतरक्रिया होती है, उनको क्या कहा जाता है? बाजार कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? बाजार। बाजार कहा जाता है। देखिए बाजार, देखिए सामान्य शब्द में क्या है, बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ क्या होता है, क्रेता होते हैं और विक्रेता भौतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। देखिए आजकल भौतिक रूप से उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। सामान्य परिभाषा में पहले उपलब्ध होते थे, आजकल क्या ऑनलाइन भी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे हाट बाजार जो भी होता है सो। लेकिन अर्थशास्त्र के रूप से अगर देखा जाए तो बाजार का तात्पर्य क्या होता है? वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता आपस में क्या कहते हैं, परस्पर प्रतिस्पर्धा के द्वारा उस वस्तु का एक ही मूल्य बने रहने की क्या होता है, योगदान देते हैं या योग करते हैं। कि मतलब वस्तु का क्या होता है, एक जैसा मूल्य हो। अगर एक क्वालिटी की वस्तु है तो वो क्या होता है, हर दुकान में एक जैसा ही उसका कीमत होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई एक ही ब्रांड कोई कपड़ा है, जूता है, कुछ भी मान ले, तो वो हर दुकान में क्या होता है, उसी ब्रांड का एक ही प्राइस होना चाहिए। जैसे आजकल ऑनलाइन में आप लोगों को ये हम लोगों को दिखाई देता है, वो ऐसी चीज होना चाहिए। इसे कहते हैं क्या है? बाजार का। अब ये बाजार का जो परिभाषा है, अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अलग अलग रूप से उनको बाजार के परिभाषा को उन्होंने डिफाइन किया है। प्रोफेसर जेवंस के अनुसार क्या है, मूल मूल रूप से बाजार किसी ऐसे सार्वजनिक स्थल कहते हैं जहां पर आवश्यक व अन्य प्रकार की वस्तुएं यह विक्रय हेतु रखी जाती है, परंतु अब इसका तात्पर्य व्यक्तियों के लिए ऐसे समुदाय से है जिसमें घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हो और जो किसी वस्तु से विस्तृत सौदे करते हो। सौदे मतलब खरीदने बेचने का क्या होता है, जो बार्गेनिंग है वो। प्रोफेसर एली के अनुसार बाजार से तात्पर्य उस सामान्य क्षेत्र से है जहां पर किसी वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियां क्रियाशील होती है। स्टोनियन के अनुसार बाजार शब्द का आशय ऐसे संगठन से माना जाता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता परस्पर संपर्क में रहते हैं। क्योंकि संपर्क नहीं होगा तो वस्तु को कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, ये भी क्या है, एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसको भी क्या है, हमें ध्यान रखना है। क्रूनो के अनुसार क्या है कि अर्थशास्त्र में बाजार का आशय किसी ऐसे स्थान से नहीं लगाना चाहिए जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय ही बाजार हो, ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें वस्तु के समस्त क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य इस प्रकार स्वतंत्र संपर्क होता है कि वह वस्तु की मूल्य प्रवृत्ति शीघ्रता व सुगमता से समान होने की पाई जाती है। फिर क्या होता है, इनका कहना यह है कि केवल क्या है, वस्तु होना ही जरूरी नहीं है। आप मान ले कोई सैंपल, आजकल देखिए सैंपल से क्या होता है, वस्तु को खरीदा जाता है। आप लोग देखेंगे साउथ इंडिया में क्या था, मसाले खरीदने के लिए क्या था, सैंपल दिखा जाता है। लोग लाइन से क्या था, व्यापारी बैठे रहते हैं, उनको सैंपल दिखा जाता है, फिर उसका बोली लगती है। ऐसे भी क्या है, बाजार हो सकते हैं। समझिएगा, ऐसे भी बाजार हो सकते हैं। अब ये बाजार के प्रकार, टाइप ऑफ बाजार। देखिए पहले के किताब में अगर आप पढ़ेंगे ना तो बाजार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहले किताब की बात बोल रहा हूं। एक होता है एकाधिकार बाजार, एक होता है अल्प अधिकार बाजार, और एक होता है आपके जिसमें कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बाजार उसमें पाया जाता है, या कंपटीशन बाजार का उल्टा कह सकते हैं। लेकिन आजकल क्या बाजार का क्या है, स्वरूप में परिवर्तन होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्वरूप बदल इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इकोनॉमिक का स्वरूप भी क्या है, बदलता जा रहा है। इसको हम बाजार के प्रकार में सबसे पहले देखता है विक्रेता एकाधिकार बाजार। विक्रेता मतलब जो बेचने वाला है वो अगर प्रबल है तो उस बाजार को क्या कहते हैं, विक्रेता एकाधिकार बाजार कहा जाता है। यानी विक्रेता को हम क्या कहते हैं, सेलर कहते हैं। सेलर
मोनोपोली मार्केट इसको कहा जाता है, सेलर मोनोपोली मार्केट। देखिए ऐसे बाजार होता है जिसमें जो विक्रेता होता है वो क्या होता है, उस मार्केट में केवल एक होता है। अगर एक विक्रेता होगा तो जो क्रेता होगा, जो बायर होगा, उसको मजबूरी में क्या होता है, उन चीजों को खरीदना पड़ेगा। जैसे अभी आपको पता है भारतीय रेलवे, भाई रेलवे भारत सरकार की है, भारत सरकार जितना भी टिकट निर्धारित करेंगे आपको उतना ही लेना पड़ेगा, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं। उसके बाद क्या है, फेसबुक हो गया। ऐसे जो चीज होता है ना जिसमें एक लोगों का क्या होता है, पूरा स्वामित्व होता है, तो उसको कहते हैं विक्रेता एकाधिकार बाजार या सेलर मोनोपोली मार्केट कहा जाता है। जैसे मार्केट दूसरा होता है अल्प अधिकार मार्केट होता है। ठीक है, जो अल्प अधिकार मार्केट होता है ना, इसमें देखिए क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। इसमें क्या होता है कि तो अल्प अधिकार बाजार होता है, इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्म होता है जिसमें से कोई भी अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव डालने से रोक देते। देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं लोग चावल खाते हैं और चावल की कीमत बढ़ जाए, तो लोग क्या है, गेहूं भी खाना शुरू कर देगा, मक्का भी खाना शुरू कर देगा, जो भी खाना शुरू कर देगा, सोयाबीन भी खाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होता है कि बाजार में क्या होता है, एकाधिकार नहीं बन पाता है, यानी अल्प एकाधिकार बनता है। लेकिन क्या होता है, जो चावल खाने के जो शौकीन है ना, वो चावल तो छोड़ेगा ही नहीं। कुछ लोग शौकीन होते हैं कि उनको चाहिए ही चाहिए होता है, तो वो लोग तो खाएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या होगा, शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे मार्केट क्या होता है, अल्प अधिकार होता है कि पूरी तरह से मार्केट क्या होता है, अधिकार से समाप्त नहीं होता है, लेकिन क्या होता है फिर भी कुछ अधिकार उसमें बचा रहता है, तो उसको कहता है अल्प अधिकार। जैसे देखिए क्या होता है, अनाज की बात देखिए, अभी आपको ना अनाज के जो मार्केट होता है, अनाज के जो मार्केट है वो इस तरह से मार्केट होता है। देखिए अनाज में क्या होता है, अगर आपको चावल नहीं मिलेगा तो चावल के बदले में जो चीज आपको मिलता है वो सारी चीज आप उपलब्ध यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज होता है। देखिए इसमें क्या हो गया, आपके जितने भी हवाई यातायात हो गया, ऑटो केबल, टेलीविजन वगैरह हो गया, तो इसमें अल्प अधिकार होता है। इसमें अनाज को भी हम एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, समझिएगा। लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो इसलिए देखिए जैसे हवाई यातायात में आप लोग जानते हैं कि हवाई यातायात का जो टिकट होता है ना, वो क्या होता है, अगर यात्री की संख्या बढ़ने लगे तो टिकट का प्राइस बढ़ जाती है। अगर मालूम हो जाएगा कि यात्रियों की संख्या क्या अब कम होने वाला है, कि कोई यात्री आ नहीं रहा है, तो वो क्या होता है, अपने टिकट का मूल्य कम कर देता है। अभी देखिए ट्रेनों में भी क्या होता है, ये सिस्टम लागू करने वाला। आप हवाई जहाज में आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है, डिमांड के अनुसार क्या होता है, प्राइस डिसाइड होता है टिकट का। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या अभी देखिएगा, एक ट्रेन चली है ना, जो वंदे भारत, इनमें जो टिकट होता है ना, इसमें टिकट डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। तो पूरे रेलवे सिस्टम में भी क्या था, ये वाला सिस्टम शुरू करने की बात चल रहा है कि अगर डिमांड ज्यादा है तो टिकट का प्राइस बढ़ा दिया जाए। इसी का आप एक रूप कह सकते हैं, तत्काल टिकट भी इसको कह सकते हैं। देखिए तत्काल तत्काल टिकट में भी क्या होता है, प्राइस ज्यादा लेते हैं, उसको भी एक रूप मान सकते हैं। दूसरा आता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, यानी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट से क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्रेता होते हैं और जो विक्रेता होते हैं दोनों प्रबल होते हैं। यानी क्रेता और जो विक्रेता होता है उनकी संख्या क्या होता है, लगभग बराबर होते हैं। संख्या मतलब जो वस्तु होता है उसी हिसाब से उनकी संख्या बराबर होती है, यानी उनके बीच में क्या होता है, एकदम स्पष्ट प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसे में क्या होता है, बाजार क्या होता है, संतुलित रहता है। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बाजार सबसे अच्छा होता है, तो आप बताइएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार सबसे अच्छा होता है। इसमें ना तो क्रेता को नुकसान होता है, ना तो विक्रेता को नुकसान होता है। ना तो क्रेताओं को नुकसान होता है, ना तो क्या होता है, विक्रेताओं को क्या होता है, नुकसान होता है। इसको कह सकते हैं ऐसे बाजार क्या होता है, सबसे अच्छे प्रकार का, नहीं अच्छी बाजार या गुड बाजार उसको मार्केट माना जाता है। इसको ध्यान रखिए। तीसरा है, यानी चौथा जो है,
वो है क्रेता एकाधिकार बाजार। यानी क्रेता मतलब जो खरीदने वाला है उसका अगर एकाधिकार हो जाए। आप देखिएगा, जैसे अभी आपको उदाहरण बताता, गन्ना वाला, गन्ना का किसान होता है लेकिन खरीदने वाले एक मिल मालिक होता है। तो अगर मिल मालिक अगर बोल दे हम नहीं खरीदेंगे तो गन्ना किसान क्या करेगा? तो इसलिए क्या होता है इसमें देखिएगा, जहां पे क्रेता एक अधिकार मार्केट होता है, यानी क्रेता मतलब जो खरीदने वाले, वायर मोनोपोली मार्केट जो होता है उसमें जो खरीदने वाले होते हैं वो एक होते हैं, और बेचने वाला नहीं विक्रेता क्या होता है बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको गन्ना का उदाहरण दिया गया, या कोई कंपनी का उदाहरण देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है गन्ना वाला उदाहरण इसमें लिखा है, तो गन्ना का उदाहरण हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं जो हमारे आसपास में हमें दिखाई देता है। गन्ने का उदाहरण हो गया, या कंपनी का उदाहरण हो गया, श्रम वगैरह। कंपनी अगर बोले हम कर्मचारी को नहीं रखेंगे तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो उनका अपना मर्जी है। तो इस तरह के बाजार आपको, जहाँ पे क्रेता प्रबल हो और विक्रेता क्या होगा, कमजोर। और दो तरह के देखिए, ये नए टाइप के बाजार है, जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, और जो नैसर्गिक बाजार है, ये क्या है, ये अब नए बाजार के रूप में ये ऐड हुआ है। ये नए टाइप के बाजार है, पहले ये बाजार नहीं हुआ करता था। देखिए, इसमें जो बाजार होता है इसमें क्या था, सेवा और जो उत्पाद होता है ना उसका जो व्यावसायिक अवसर होता है वो क्या था, कुछ बड़े खरीदारों से प्रभावित होते हैं। इससे मतलब बड़े खरीदारों से प्रभावित होते हैं। बाजार का मांग का केंद्रीकरण केवल कुछ पार्टियों में होता है। क्या होता है, कुछ पार्टियों में होता है, जो प्रत्येक को अपने विक्रेताओं पर उदार नियंत्रण देता है और लागत को पर्याप्त रूप से कम रखता है। ठीक है, जैसे सुपर मार्केट, जैसे कोई मॉल वगैरह है, सुपर मार्केट है, तो ये क्या है, इस तरह के नए मार्केट आ गया है। तो सुपर मार्केट किस तरह में, यानी किस कैटेगरी में, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो सुपर मार्केट है या मॉल है उसको किस कैटेगरी के बाजार में रखा जाए, तो अलग ऑलिगोप्शन नहीं, और ऑलिगोप्शन ही बाजार के कैटेगरी में इसको रखिए, समझिएगा। अगर इसको एग्जाम्पल में पूछा जाए तब, समझिएगा। अगला होता है नैसर्गिक या प्राकृतिक एकाधिकार बाजार। ठीक है, प्राकृतिक एकाधिकार बाजार क्या होता है, जो हमारे डेली नीड के यूज की जो वस्तु होता है उसको चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे क्या होता है, बिजली, पानी, सीवाज या गैस, भोजन वगैरह जो होता है वो हमें वो चाहिए होता है। ऐसे आवश्यक वस्तुओं के क्या होता है, जो बाजार होता है उसमें क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए तो उसको सप्लाई की आवश्यकता होती है और डिमांड बनी रहती है। तो ये क्या प्राकृतिक रूप से होता है, उसको देना ही पड़ता है, उसके लिए कुछ दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जैसे बिजली, पानी हो गया, सीवेज हो गया, भाई कोई लेटे वगैरह सीवेज अगर साफ नहीं करेंगे, वो एनर्जी कर नहीं देंगे, तो लोग, शहर के लोग कैसे खाना बनाएंगे, कैसे क्या करेगा, वो प्रॉब्लम इसमें। अब आता है बाजार की विशेषता। अब बाजार होगा तो उसकी क्या होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज तो होनी चाहिए, तो बाजार किसे कहेंगे। तो पहली बात है कि बाजार क्या होता है, एक स्थान होना चाहिए। बाजार क्या होता है, कोई आसमान पे नहीं होना चाहिए, तो उसका कोई एक स्थान होना चाहिए। तो बाजार के लिए क्या है, बाजार के लिए वस्तु का एक स्थान पर खरीदा या बेचा जाना आवश्यक नहीं है। यदि कोई वस्तु भारत से इंग्लैंड बेची जा रही है तो बाजार का यह समस्त क्षेत्र बाजार की परिधि में होगा। ये बाजार के लिए क्या होता है, स्थान या क्षेत्र हो सकता है। बाजार कोई क्या पर्टिकुलर चीजों में बाउंड नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार क्षेत्र स्थान विशेषता तक सीमित नहीं होता है, इसका क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है बाजार, जैसे इंटरनेशनल मार्केट जिसे कहते हैं। आजकल क्या है, आजकल अधिकतर जो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो इंटरनेशनल मार्केट के रूप में व्यापार होता है। जैसे भारत में आप लोग जानते हैं कि चाइना का शिनपिंग एक शहर है चाइना का, वहां पे हवाई जहाज से लेके सुई तक के लिए क्या होता है, एक ही जगह पे क्या होता है, मॉल में आपको सारे सामान मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर मार्केट है, चाइना में है, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर मार्केट है। उसी प्रकार से भारत में भी इसको बनाने की बात चल रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे लखनऊ में सबसे बड़ा मॉल खोला गया है। इस तरह से बहुत बड़े बड़े मॉल खोले जा रहे हैं, या आईटी पार्क,
इस तरह से जो पार्क खोले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक जगह पे बहुत सारी चीज क्या होता है उपलब्ध हो जाते हैं। क्रेता और विक्रेता होना चाहिए। बाजार कैसे हो, बाजार में कौन होना चाहिए, बाजार में क्रेता होना चाहिए और विक्रेता, यानी सेलर और वायर दोनों होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता दोनों हो। यानी मांग और पूर्ति के बिना किसी वस्तु के बाजार की कल्पना नहीं। देखिए बाजार में अगर मांग और सप्लाई नहीं होगा तो बाजार किस बात की है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर पेड़ पौधे होते तो हमें क्या, ना तो मांग की आवश्यकता होती, ना तो हमें सप्लाई की आवश्यकता होती। हम क्या है, एनिमल है, और एनिमल क्या होता है, कंज्यूमर होते हैं। और कंज्यूमर जो होंगे वो वस्तुओं का क्या करेंगे, मांग करेंगे, तो मांग जब होगा तो उसका सप्लाई होना चाहिए। जितने भी एनिमल है वो सब क्या था, करता है। और उनसे सबसे ऊपर कौन है, मनुष्य है। और मनुष्य क्या होता है, कंज्यूमर के सबसे ऊपर पायदान पर बैठा हुआ है। इसलिए मनुष्य क्या होता है, हर चीज का डिमांड करता है। तो डिमांड होगा तो क्या होगा, सप्लाई होगा। डिमांड होगा तो उसके लिए प्राइस देंगे, तो उस प्राइस के बदले में क्या होगा, सप्लाई होगा। इसलिए क्या होगा, क्रेता और विक्रेता क्या होना चाहिए, तभी क्या आता है, उसको हम बाजार कहेंगे। क्रेता और विक्रेता जरूरी है बाजार के लिए। बाजार में अगर क्रेता नहीं होगा तो खरीदेगा कौन और बेचेगा कौन। और खरीदना और बेचना क्या है, बाजार का लक्षण है। दूसरा क्या है अगला, कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यानी कंपटीशन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं होगा कि गुंडागर्दी करके सामान चोरी करके ले गए, या जबरदस्ती क्या होता है, इतने में हम बेचेंगे, इससे कम हम बेचेंगे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाजार में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ है कि जो उचित मूल्य लगे उसी उचित मूल्य में बेचना चाहिए, और उचित मूल्य में क्या खरीदना चाहिए। इसलिए देखिएगा, जो सामान होता है उसमें क्या होता है, एमआरपी लिखा रहता है कि इस मूल्य से ऊपर उसको नहीं बिका जाना चाहिए। इस मूल्य से ऊपर क्या होता है, इसको नहीं बेचा जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, पहले से वार्निंग उसमें लिखा रहता है। समझिएगा। उसके बाद क्या होता है, एक वस्तु होना चाहिए। भाई बाजार होगा तो वस्तु नहीं करना, हम खरीदेंगे किसे, वस्तु। और इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ दीजिएगा, सेवा भी होना चाहिए। बाजार में वस्तु के साथ साथ सेवाओं का भी क्या होता है, बिक्री होता है। तो वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, बिक्री होता है। क्योंकि वस्तु नहीं होगा, सेवा नहीं होगा, तो कौन खरीदेगा वो। अब ये जैसे लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट में सेवा होगा ना, उसमें तो कोई वस्तु नहीं खरीदा जाएगा। अब मान ले कोई जींस, जिस मतलब क्या होता है, जो अनाज वगैरह होता है उनको कहते हैं, उसमें क्या होता है, वस्तु को खरीदा जाएगा। लेबर मार्केट में क्या होगा, लेबरों को खरीदा जाएगा। लेबर का मतलब क्या था, मनुष्य खरीदा नहीं जा रहा है, बल्कि क्या होता है, उसके श्रम को खरीदा जा रहा है। आप लोग देखेंगे हर शहर में क्या होता है, लेबर मार्केट होता है, लेबर बाजार से कहते हैं, लेबर चौड़ा हर जगह मिल को मिल जाएगा। दूसरी बात होता है, इसमें क्या होता है, एक मूल्य निर्धारित होता है। बिना मूल्य का कुछ नहीं होता है। हर वस्तु का एक क्या होता है, मूल्य निर्धारण होना बहुत जरूरी है। नहीं मूल्य निर्धारित होगा तो वस्तु क्या होगा, बिकेगा नहीं, डिमांड भी नहीं होगा और उसका सप्लाई नहीं होगा। अगर मान ली एक वस्तु को बनाने में 100 रुपए लगा है, एक वस्तु को उत्पादन में कितना लगा, वस्तु के उत्पादन में मान लेते हैं, उत्पादन में 100 रुपए लगा है, और इसको जो खरीदने वाला वो बोले मुझे 90 रुपए में दीजिए। तो ये कहाँ से 90 रुपए में देगा, क्योंकि 100 रुपए तो उनको क्या है, उत्पादन में लगा, तो फिर इनका मुनाफा भी तो जुड़ेगा, क्योंकि अपना परिवार भी तो चलाना है। तो वो वस्तु क्या होगा, 90 रुपए में वो बेच नहीं पाएंगे। बेचेंगे तो क्या होगा, अपना कंपनी वंपनी क्या बंद करके चला जाना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, तो एक मूल्य निर्धारित होगा। इसलिए आपको बताया था कि लागत मूल्य, बाजार मूल्य, और क्या है, जिसको खुदरा मूल्य कहा जाता है, उसको रिटेल प्राइस कहते हैं। ये तीनों अलग अलग समय में इसको निर्धारित किया जाता है। और उसी प्रकार से क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, वस्तु को खरीदना और बेचना, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, उसी पर निर्भर करता है। और इसको जो देखिए, इसका जो रेगुलेशन होता है ना, वो गवर्नमेंट करती है। अगर मान लेते हैं, हमारे देश में गवर्नमेंट मान लेते 1 घंटे के लिए हटा देते हैं, तो उसके बाद देखिए, जिनके पास जितना बड़ा मसल पावर होगा, वो व्यक्ति उतना ही क्या होगा, धनवान और बलशाली, धनवान बन जाएगा। उसको क्या होगा, धनवान बन जाएगा। इसलिए क्या होता है, नियम कानून के अनुसार ही क्या होता है, ये सारी चीज क्या देखा जाता है। फिर भी क्या होता है कि जो लोगों की जो लालच है, वो कहीं ना कहीं फिर भी क्या होता है, दिक्कत पैदा कर ही देता है। तो ये सारी चीज क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होता है,
तो बाजार की विशेषता क्या है? क्रेता विक्रेता होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए और मूल्य होना चाहिए। ये क्या है? 5 चीज बाजार के लिए चाहिए। कौन कौन सी चीज चाहिए? 5 चीज। एक है स्थान, क्रेता विक्रेता, प्रतिस्पर्धा, वस्तु और मूल्य। ये 5 चीज बाजार के लिए निर्धारित होनी चाहिए। 5 चीज के लिए क्या होता है? बाजार निर्धारित करता है। 5 चीज अगर आपके पास है तो उसको हम बाजार कहेंगे। मतलब 5 चीज जहाँ पे उपलब्ध है तो वो उनको क्या कह सकते हैं? बाजार। तो इन 5 चीजों को क्या बाजार की विशेषताएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये बाजार वाला जो चैप्टर है ये भी आप लोगों का क्या है? समाप्त हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आगे जो दूसरा चैप्टर है वो कल करवाएंगे, आज नहीं करवाएंगे कि फिर ज्यादा हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। कल देखिएगा हम बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे। उसको भी आप लोग थोड़ा आप पढ़ के आइएगा। आप लोग उस पर क्या है हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आज हम यहाँ तक करते कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, इससे क्या था कोई भी समस्या है तो उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा काम कीजिएगा, मार्केट से जो प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक मिलता है उसको ले लीजिएगा और उसको लगाइए। उसमें कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिक्कत करता है समझने में या किसी भी प्रकार से कोई लैंग्वेज में दिक्कत है तो उसको क्या है डिस्कशन कर लीजिए। ठीक है, डिस्कशन से देखिए पढ़ने से ज्यादा क्या होता है, डिस्कशन की हुई चीज क्या होता है ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो डिस्कशन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे पेपर हॉल में आपसे कोई गलतियां ना हो। पहले गलतियां हो जाए पेपर देने से पहले, लेकिन पेपर जब दे तब वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये बात क्या है पहले से याद रखिए। ठीक है, सिलेक्शन अपना लेना है, इसलिए खुद से ईमानदारी होकर मेहनत करना है। अपने ईमानदारी को में कमी नहीं आनी चाहिए। और हो सके तो अगर आपके पास तो यूपी का टीजीटी और पीजीटी का क्या होता है पेपर ले लीजिए, जो भी सब्जेक्ट है। तो देखिए इतने को अगर लगा लेंगे ना और इसमें डिस्कशन अगर कर लेंगे तो कुछ हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी हम कराएंगे, इससे भी बात नहीं है। तो इन सारी चीजों को ठीक है, तब आप आज इतना कर लीजिएगा, कल हम बैंकिंग सेक्टर को हम देखेंगे। थैंक यू सर।